नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पर्श एजुकेशन पर। गणित का महाकुंभ का एक और एपिसोड लेकर आज आप सबके सामने हैं। इनमें कुछ और नए सवाल आने वाले हैं। देखो, हो सकता है कि कुछ आपके लिए नए होंगे और कुछ आपके किए हुए होंगे। तो जो नए हैं, जिनसे लगे कि इन्हें सीखा जा सकता है, उन सब के लिए जुड़े रहिए। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि प्रैक्टिस ही ज़रूरी है, और प्रैक्टिस ज़रूरी है तो प्रैक्टिस के लिए कोई भी वीडियो गणित, रीजनिंग और हिंदी संबंधित आपके सामने आए तो आपको समय देना चाहिए। यदि आप घर पर रहकर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। आप भी देखिए अपनी स्क्रीन पर कि 18,270 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 186 तथा शेष 42 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भाजक पूछा जा रहा है। भाग से संबंधित प्रश्न है, भाग से संबंधित प्रश्न है और भाज्य, शेषफल और भागफल दिया हुआ है। भाजक के बारे में, तो भाजक का सूत्र जिसे याद होगा वो इसके उत्तर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। तो भाजक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? भाजक भाज्य ऋण शेषफल बटे भागफल। ये है सूत्र। भाज्य कितना है? सवाल में आप भाज्य पहचान सकते हैं। भाज्य वो होता है जिसको भाग देने की बात कही जाती है। किसको भाग देने की बात कही गई है? 18,270 को। तो 18,270 भाज्य है। शेष कितना है? 42। शेष को हम माइनस कर देंगे। फिर क्या करना है? भागफल से भाग देंगे। भागफल कितना कहा गया है? 186। तो अभी इसमें ये माइनस करके फिर 186 से भाग करेंगे। 42 माइनस करने पर कितना आएगा? इधर से एक कैरी किया, 10 हो गए, 10 में 2 गए 8, इधर बचे 6, 6 में 4 गए 2, ये 2, ये 8, ये 1 बटे 186। तो अब इन दोनों को भाग देना है, 18,228 और 186 को। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे ये किस किस संख्याओं से कट रहे हैं। तो सबसे पहले इसे 2 से कहा जाए, दोनों सम है तो 2 से ज़रूर कटेंगे। और क्या कर सकते हैं? 3 से कटने के लिए इनके अंकों का योग देख सकते हैं। तो 8 1 9 6 15, ये तो 3 से कट रहा है। 8 1 9 2 11 2 13 8 21, ये भी 3। तो इसका मतलब ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से, और जो 2 और 3 से कट रहा है वो 6 से। तो 6 से काट के देखते हैं। 6 18 6 के 6। अभी 6 18, 2 कटेगा नहीं तो 0 रखेंगे, 22 ले लेंगे, 2 और ले लेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 को काटेंगे तो फिर 6 18, 22 में 18 गए, 4 बचे, 4 पर 8 48 और 8 6 8 48। ठीक है। अब क्या? अब तो अभाज्य संख्या आ गई है। अब 31 से इसको काटना है। तो 31 का भाग 30 में 2 के जाएगा नहीं, 303 में देना पड़ेगा। 31 दहम का 310 होता है और 303 है, तो इसका मतलब 9 बार जा रहा, 9 बार जा रहा। कितना होता है? साइड में कर सकते हैं। 9 1 9 9 3 27, 279। 303 में 279 घटाने पर कितना आएगा? 13 में 9 गए 4, और इधर 9 में 7 गए 2, इधर कुछ नहीं। अभी ये अगला अंक रख लेंगे 248। 248 को 31 से भाग देना है, तब जाके ये भाग पूरा होगा। तो 31, इधर 8 है, इधर 3 8 24 होता है, तो 31 8 248 होता है। इसका मतलब 8 बार जाएगा। इस प्रकार ये भाग हो गया। आप दूसरे तरीके से इस तरह भी कर सकते हैं, इसको लिखकर, जैसे आपको आसानी लगे। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हुआ इस प्रश्न का? 98। क्या था? भाजक पूछा गया था। भाजक क्या मिला? 98।
भाजक ज्ञात करने के लिए क्या किया गया, भाज्य में जिस संख्या में भाग देने को कहा जा रहा था उसमें हमने शेषफल को हटा दिया उससे, और फिर जो भागफल था उससे भाग दे दिया। भाज्य में भागफल से भाग देने पर हमें भाजक प्राप्त हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 1190 से ही 1/2 भागित, ये भी भाग का प्रश्न है, भागित 8 से ही 1/2 देख रहे होंगे, आप भी पढ़ रहे होंगे। 1190 सही 1/2 भागित 8 सही 1/2 को सरल कीजिए। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे, पहले इसको सरल करेंगे फिर इसको सरल करेंगे और उसके बाद में भाग देंगे। क्या करना है, 1190 को 2 से गुणा करके और उसमें 1 जोड़ देना है। तो 1190 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1190 1200 के नज़दीक है और 1200 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2400 आएगा। 10 को हमने ज़्यादा किया है, 10 ज़्यादा किया है तो 10 दूनी 20, अभी 2400 में से 20 कम कर देंगे तो 2380, और 2380 में 1 जोड़ देंगे तो 2381। 2381/2 भागित 8 दूनी 16 1 17/2, इस तरह से लिख लेंगे। इस तरह से लिखने के बाद अगला स्टेप क्या होता है कि इसमें इससे भाग देना है। 2381/2 को भागित की जगह हम गुणित कर लेंगे और इनको पलट लेंगे। 2 और 2 को काटा, 17 से इसको काटना है तो 17 का भाग इसमें देंगे, 17 1 17, 23 में बचा कितना 6, 23 में 17 का 6 बचे, 6 पर 8 आ गया, 17 चौको 68। अब 1 में भी भाग देना पड़ेगा क्योंकि अभी भाग चल रहा है, तो 1 में भाग कितनी बार, 0 बार जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, इसका मतलब 0 बार। अब हम 1 को शेष मान के बटे 17 लिख देंगे। इस तरह से भाग का ये प्रश्न हल हो गया। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, वो है आरोही क्रम। 8/15, 15/24, 9/20 व 17/30 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का सवाल है। संख्याएं क्या हैं, पहले उन्हें लिख लेंगे। 8/15, 15/24, दूसरी संख्या तीसरी क्या है, 9 सही 3, 9/20, 9/20, और चौथी संख्या है 17/30। क्या कहा गया है, इन्हें आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम होता है। बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, सबसे छोटी भिन्न सबसे, ये कैसी संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं। इसका मतलब भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। तो कैसे पहचानेंगे इसमें कौन सी भिन्न सबसे छोटी और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न जब ये पता चल जाएगा तो आराम से उन्हें हम अरेंज कर सकेंगे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। वो पता करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि इनके हरों का हम लासा निकाल के फिर अंशों को भी लासा के अनुपात में बराबर कर लेते हैं, या फिर दूसरा तरीका है इनको हम दशमलव भिन्न में बदल लें, इनको दशमलव भिन्न में बदल लें। तो दशमलव भिन्न में बदला जाए, देखते हैं। 8 को 15 से भाग देने पर क्या आएगा, लगभग 2 अंकों में सबको ले जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंकों में सबका मान देखा जाए तो उसके लिए क्या करना होगा, पहली भिन्न के अंश को हर से भाग देना होगा। 0 जा नहीं रहा, दशमलव लगाया, 80 हो गया, 15×25 75, 5 बचे और दशमलव लगा हुआ है, 5 हो गए 50, 15×3 45, लगभग 2 अंकों में इसका मान ये आ गया दशमलव में। इसको अभी हम छोटे रूप में यदि ले जाएं, ये वाली भिन्न 3 से कट रही, 3×5 15 और 3×8 24। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि 5/8, ये भिन्न क्या है 5/8, 15/8 लिखा जरूर है, इसको 5/8 मान के चलो। तो 5 को 8 से भाग देने पर क्या आएगा, 0 बार जा रहा है,
दशमलव लगाया 50 कर लिया, 8 48, 2 बचे, दशमलव है 20 हो गए, फिर 8 से भाग दिया, ये आया। इसको 9/20 को बदलने के लिए क्या करेंगे, 0 बार जा रहा है, दशमलव लगाया 90 हो गया, 9 क्या हो गया 90 हो गया। 20 से 90 में भाग देंगे, 20 चौक 80, बचे 10, दशमलव लगा है 10 हो गए 100, इस तरह से 20 25 100। अगला क्या है 117/30, 17/30 को दशमलव में बदलने के लिए 0 बार भाग जा रहा है, दशमलव लगाएंगे और 1 शून्य बढ़ा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 170। 170 को 30 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, भागफल आएगा 3 25 15, बचे 20, 30 दशमलव लगाया हुआ है, 20 हो जाएंगे 200, और 200 को हम जब 30 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि इनको दशमलव के 2 अंकों तक इनका भाग देख लेंगे। अभी भी बचा हुआ है भाग, और भी आगे जा सकता है, पर सिर्फ 2 अंक, क्योंकि 2 अंकों से ही हम तुलना कर लेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इस तरह से 0.53, 0.62, 0.45, 0.56, दशमलव सभी 2 अंकों में है, दशमलव हटा लो, दशमलव भूल जाओ, और ये देखो कि इनमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो देखो कि 45 सबसे छोटी है। 45 किस भिन्न का है, इस भिन्न का, ये पहले नंबर पर आ जाएगी क्योंकि आरोही है, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 9/20। दूसरी संख्या इसमें से क्या होगी, 45 के बाद क्या बड़ा है, 53 बड़ा है, मतलब पहली भिन्न का है। ये पहली भिन्न है 8/15। उसके बाद 56, 17/30, 56 0.56 किस भिन्न का दशमलव मान है, 17/30 का, 17/30 लिख लेंगे। और अंत में सबसे बड़ा मान किसका निकला, 15/24 का, 0.62। तो इस भिन्न को सबसे आखिरी में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, आरोही क्रम हो गया। दूसरा तरीका, इन सब का लासा निकाल के फिर लासा को देखते हुए हम अंश को भी उसके अनुरूप बदल लेंगे, फिर वहाँ से हम तुलना कर लेंगे। यदि वो भी तरीका चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, उस पर भी एक वीडियो बन जाएगा। अभी फ़िलहाल ये तरीका ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अच्छा है, मुझे जो लगता है, बाकी आप जैसा बताएं। अगला सवाल, ब्रैकेट 16 की घात 2, 16 की घात 2 धन 1704 बटे √49 का मान क्या होगा, इसका मान बताना है। तो ये भी एक तरह से भिन्न है, जो कि कुछ संख्याएं दी हैं जिन्हें घातांक के रूप में भी है, अंडर रूट में भी है, और साधारण संख्या भी है। तो इन्हें एक तरह से हल करना है। तो इसके लिए इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो 16 के स्क्वायर लगभग सबको पता होना चाहिए, स्क्वायर सबको पता होना चाहिए। लगभग 50 तक तो आप लोग घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको लिख लो मल्टीप्लाई करके और डेली पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब पता होगा तो आप झट से लिख दोगे, नहीं पता होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें टाइम लगता है। तो 16 का कितना होता है, 16 256 धन 1704 बटे, साथ में इसको भी हल कर लिया जाए। 49 का अंडर रूट क्या होगा, 7। इस तरह से एक स्टेप हो गया। अगले स्टेप में हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 6 4 10, 6 4 10 का शून्य हासिल 1, अभी 5 और शून्य जोड़ेंगे, प्लस वो 1 हासिल जोड़ेंगे, 6 और 7 2 9 और 1 बटे
7। क्या अब ये आपस 7 से कट रहा है? देखेंगे। 7 दूनी 14 बचे 5, 19 में 14 गए, 5 बचे, 5 पर 6 आ गया, 7 अट्ठे 56। अभी 0 बचा, 0 को इस तरह से लिख लिया। इस प्रकार चौथे प्रश्न का उत्तर 280 प्राप्त हो गया। ये साधारण सरल सरलीकरण का एक प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 3 सही 1/4 कॉमा 3 सही 1/4 कॉमा 3/4 3/4 कॉमा 9 सही 3/5 9 सही 3/5 और 4 सही 6/9 का और 4 सही 6/9 का लासा क्या होगा? इनका लासा ये क्या है? ये है भिन्न। और भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं? भिन्नों के लासा में सबसे पहले अंशों का लासा और उसके बाद हरों का मासा। तो अंशों का लासा पहले इन्हें सरल करेंगे। किस तरह से? 3 चौको 12 1 13/4 कॉमा ये तो अपने आप में ही सरल हो रखी है। 9 पन्ना 45 3 48/5 और अभी ये दोनों आपस में कट सकते हैं। 3 दूनी 6 3 त्रिको 9 तो 4 3 12 2 14/3। अभी इनके अंश क्या हैं? 13 3 48 14। अंशों का लासा। पहले हम अंशों का लासा निकालेंगे। भिन्नों का लासा निकालने के लिए क्या करना होगा? अंशों का लासा। अंश क्या है? 13 3 48 और 14। इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। 2 से जो कट रहा है उसे 2 से 2 दूनी 4 2 चौको 8 2 सत्ते 14। अभी क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर लेंगे। 13 को ऐसे ही ले लेंगे क्योंकि 3 से 2 संख्याएं कट रही हैं। 3 एकम 3 3 अट्ठे 24 और 7। अभी कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही तो इस तरह से इनके गुणनखंड क्या तैयार हुए? 2 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 8 गुणित 7। इनका गुणनफल निकालना है। क्या करेंगे? इनका गुणा कहीं पर भी साइड में के कर सकते हैं। 2 तिहाई 6 6 सत्ते 42 और 13 अट्ठे 104। अब 42 और 104 का गुणा करना है तो रफ में ये काम जल्दी से कर लिया जाए। 104 दूनी 208 और 104 चौको 16 416 8 6 3 4 4368। अंशों का लासा कितना आया? 4368 बटे हरों का मासा। हर क्या है? 4 4 5 3। जब इस तरह क्रमागत संख्याएं होती हैं तो उनका मासा 1 होता है। तो इस तरह से इनका मासा क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो अब 1 से जब इसको भाग देने जाओगे तो भागफल यही आ जाएगा। इस तरह हमने 4368 के रूप में इन भिन्नों का लासा प्राप्त कर लिया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पढ़िए, समझिए क्या है। 2/3 गुणित 3/3 के बाद 3 संख्याएं 3 भिन्न दी हुई हैं बटे 3 के नीचे। किस तरह से? इसको पहले उतार लें फिर आगे देखते हैं। 5/6 भागित 5/6 भागित 1 सही 1/4 का 2/3। क्या कहा जा रहा है? इसका मान निकालो। ये प्रश्न देखने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे किया। इसको आसानी से इस तरह समझा जा सकता है
कि ये इसको इससे गुणा करना है तो एक तरह से गुणा का सवाल, पर इसका जो एक भिन्न ये है, दूसरी भिन्न ये है, इस भिन्न का अंश 3 है और इसका हर क्या हो रखा है, नहीं, इसका हर कैसे मिलेगा। ये जो एक समीकरण बना हुआ है यहाँ, एक जो सरलीकरण का या सवाल के रूप में इसके हर को दिया हुआ है, तो इसको हल करना होगा, इसको हल करके इसके हर को प्राप्त कर लेंगे। बाकी सबको तब तक हम वैसे ही रखेंगे, 2/3 गुणित 3/, अभी क्या करना है, इन दोनों को, बोडोमास का रूल क्या कहता है, पहले का को मिटिए, ऑफ को, यहाँ ऑफ पहले सॉल्व करेंगे तो 4 के 4 1 5/4 इंटू 2/3 क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5/6 क्या आया इसका मान, 5/6। तो हम लिखेंगे 5/6 भागित, इतना उतार लेंगे फिर इसका हल लिखेंगे 5/6। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अभी भी इसको हल करना है, अब क्या करना है, 5/6 का भाग 5/6 से करना है। तो 5/6 का भाग 5 किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है, 1 आता है। तो 2/3 गुणित 3/1, इसका भागफल क्या आएगा, कैसे, इसे भी साइड में रख में 5/6 भागित को गुणित कर देंगे और 6/5, ये कटा 6 कम 6, तो 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। अभी 3 एकम 3, ये कट डिवाइड हो गया, 2 एकम 2, अभी एक तरह से क्या 2/1 आया, 2/1 का मतलब क्या होता है, 2। इस प्रकार इसका आंसर 2 आया। अभी देख लो, ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 को एक पहेली की तरह लिख दिया गया है और कहा गया है इस पहेली को सॉल्व करो। तो था अच्छा प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वो किस टॉपिक से है। अगला प्रश्न है, 15 कुर्सियों का मूल्य 1530 रुपये है। 15 कुर्सियों का मूल्य 1530 रुपये है, तो ऐसी कितनी कुर्सियां 4590 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। एक एक नियम, 15 कुर्सियों का मूल्य कितना है, 1530, कहा गया है 4590 रुपये में कितनी कुर्सियां खरीदी जा सकती हैं। मूल्य दिया हुआ है 15 कुर्सियों का, एक और मूल्य दिया हुआ है, कहा जा रहा है इतने में कितनी कुर्सियां आ सकती हैं। तो एक एक नियम के अनुसार हम क्या, चूंकि और इसलिए के माध्यम से इसको हल कर सकते हैं कि 1530 रुपये में मिलती हैं कुर्सियां कितनी, कुर्सियां कितनी, 15, इसलिए 4590 रुपये में मिलेंगी कुर्सियां। अभी 15/1530 गुणित 4590, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा। अभी 15 से 45 और 3 तक को ना, ये देखकर क्या लग रहा है कि ये इससे 3 बार में कट रहा है, और जब 3 बार में कट रहा है तो ऊपर क्या बच रहा है, 15 गुणित 3, तो 15 गुणित 3 कितना होता है, 45। इस प्रकार पता चल गया कि कितनी कुर्सियां मिल सकती हैं, 45 कुर्सियां मिल सकती हैं। ये साधारण सा प्रश्न था ये और हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1530 अनुपात 15 समानुपात क्या पूछा गया है, 4590 अनुपात x, इस तरह से भी कर सकते हैं और x का मान निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 1530/15 बराबर 4590/x। अभी x को इधर लाना है, इसको x की जगह ले आना है
क्या कर सकते हैं, x 4590/1530 × 15, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी 45 आ जाएगा। ये अनुपात की हेल्प से, समानुपात की हेल्प से इसका हल इस तरह से निकाला जा सकता है। एक नियम का ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 8वां, 50 संख्याओं का औसत 38 है। औसत से रिलेटेड है, एवरेज से रिलेटेड है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याओं 45 और 55 को छोड़ दिया जाए, 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत, शेष मतलब बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले 50 संख्याएं जो दी हुई हैं इनका औसत कहा गया है 38 है, तो इनका योग कितना होगा, क्योंकि इनके योग से हम उनका योग हटा देंगे। तो इनका योग कितना होगा, योग पता करने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। योग पता चल गया। अब 55 और 45 मिलकर कितनी हो रही, 100। इसका मतलब हम इसमें से 100 माइनस कर दें, ये 50 संख्याओं का योग है और इनमें से इन दो संख्याओं को माइनस कर दें तो ये जो 1800 मिला ये कितनी संख्याओं का है, ये है 48 संख्याओं का, 48 संख्याओं का योग है। 48 संख्याओं का ये योग है। इसमें क्या करेंगे कि अब इनका औसत, 48 संख्याओं का औसत चाहिए कितना होगा। तो 1800 को यदि 48 से भाग दिया जाए 48, तो क्या होगा, ये निकल आएगा। तो ये दोनों 6 से कट रही, 2 और 2 से ये भी कट रही, 2 से ये भी, 3 से भी कट रही और 3 से। कटने का नियम पता होना चाहिए, उससे समझ में आ जाएगा। 8 4 12, 8 1 9, दोनों समय। तो 6 से इसको काटा जाए, 6 8 48, 6 3 18। अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम 4 दूनी 8, 4 7 28, बचे 2, 4 5 20। और आगे क्या करना है, 75 को 2 से डिवाइड करने के लिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 1 बचा, 2 7 14, बचा 1.5। इस तरह से आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 8 3 24, 6 बचते, 6 में 6 पर ये 0 आ जाता, 60 हो जाता, 8 7 56। उस तरह से भी आता लास्ट में 37.5। तो इस प्रकार 48 लोगों का औसत क्या हुआ, 37.50। 50 लोगों का औसत कितना था, 38। 2 लोग कम हुए, औसत भी कम हो गया। अगला प्रश्न, यदि A/B बराबर 1/4 तथा B/C बराबर 6/17 हो तो A/B/C का मान क्या होगा। तो इसे पहले नोट कर लिया जाए। AB बराबर कितना है, 1/4 और B/C बराबर कितना है, 6/17। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A/B/C का मान पूछ रहे हैं। तो इसका गुणा, इसका गुणा और इसका गुणा। ये क्या है, A है, ये क्या है, B है, फिर ये क्या है, B है, ये क्या है, B है, और ये B है और ये C है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि इनको बराबर लाने के लिए, ABC का मान निकालने के लिए AB बराबर BB बराबर BC, इस तरह से अनुपात के रूप में इनका मान निकाला जा सकता है। तो 6 एकम 6, 6 चौक 24 और 17 चौको 68। इस तरह से देखेंगे तो ये अनुपात बन गया। पर अभी ये आपस में डिवाइड हो रहा, तो अभी और ये सरल हो सकता है। तो 3 2 तिहाई
6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। अब ये है अनुपात का इसका रूप। तो 3:12:34 इस तरह से कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि बी दोनों में कॉमन है, बी को ले लिया जाए अनुपात सी, और इस तरह बन जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। अभी ये कितना है, ये है ए, ये कितना है, ये है 4, फिर ये कितना है 6, और ये कितना है 17। तो ए और बी का गुणनफल ए के रूप में आ जाएगा, बी और बी का गुणनफल बी के रूप में, बी और सी का गुणनफल इस तरह से 6 चौक 6 के 6, 6 चौक 24 और 17 चौको 68। जब इस तरह से करके देखो, जैसे यहाँ कहा गया 1:4 होना चाहिए, तो अब ए और बी का अनुपात 1:4 है, ये ए है ये बी है, और बी और सी का अनुपात क्या होना चाहिए 6:17। तो इसको और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 6:17 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। बस जब ए बी सी इस तरह का मान ज्ञात करने की बात हो तो इस पैटर्न को याद कर लो आप, या फिर ए बी अनुपात बी बी अनुपात बी सी, इसको याद करो। इस तरह से आप इसके उत्तर तक पहुंच जाओगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ₹700 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह के बाद देय मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए यहाँ मिश्रधन पूछा जा रहा है। मिश्रधन बताने के लिए मूलधन और ब्याज में हमारे पास होना चाहिए। मूलधन दिया हुआ है 700 रुपये, ब्याज नहीं दिया हुआ है, तो पहले ब्याज निकालेंगे और फिर उस ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे। तो 7 ब्याज बराबर 100 गुणित मूलधन गुणित समय गुणित दर। मूलधन कितना है 700, दर कितनी है 6%, समय कितना है 6 माह। अब ये दर वार्षिक है तो समय भी वर्ष में, तो 6 माह के हम क्या कर लेंगे वर्ष बना लेंगे। तो 6/12 और नीचे इधर बटे 100, 6/12 वर्ष, 12 से भाग देकर हम 6 को क्या बना सकते हैं 6 माह को वर्ष बना सकते हैं, इसलिए 6/12 किया गया। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब इसको सरल कर लिया जाए, 6 दूनी 12, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, इस तरह से ये कट गया और 6 21 रुपये। मिश्रधन क्या है, मिश्रधन कहा गया है मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना है 700 और ब्याज कितना है 21 रुपये, इस तरह से 721 रुपये। तो इस तरह से आज के ये प्रश्न यहीं समाप्त हो रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, फैलाइए, जिन बच्चों को ज़रूरत है उन तक पहुंचाइए, और ऐसे सवालों की खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।